कोरोना महामारी पर अंधविश्वास का क्या प्रभाव है? आज मैं इसके संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। भारतवर्ष में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, अगर आप किसी भारतीय से इसके बारे में चर्चा करें, तो निश्चित रूप से आपको अनेक उपाय बताएंगे जो कोरोना महामारी पर सार्थक नहीं दिखता है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है, लेकिन जब इसका खंडन किया जाता है तो वो सूचनाएं सही नहीं होती है। एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतरे ए जान, अर्थात हमें ऐसी उपायों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। कोरोना महामारी से बचने का प्रमुख उपाय है मास्क लगाना, 2 गज की दूरी में रहना और वैक्सीन लेना। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि वैक्सीन लेने से कोरोना हो जाता है। यह सही बात है, क्योंकि वैक्सीन लेने से इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, लेकिन अगर किसी को कोरोना होता है तो यह शरीर को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, लंग्स को डैमेज होने से बचाता है। लेकिन फिर भी हम सभी इस जाल में फंस जाते हैं और घरेलू उपचार करने लगते हैं, जो कि आज के दौर में सही नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर गाय का गोबर लगाएं तो यह हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिससे कोरोना से बचाव हो सकता है। गुजरात में देखा गया कि कुछ व्यक्ति गाय का गोबर लगा लिए और अपने आप को समझने लगे कि कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि और भी मुश्किल हो सकती है, जैसा कि महाराष्ट्र में एक डॉक्टर का बयान था कि उसने 50 लोगों को देसी शराब पिलाकर कोरोना ठीक किया, लेकिन जब जांच की गई तो पाया गया कि यह बिल्कुल गलत है। पांडिचेरी का एक छात्र का दावा है कि 1 कप में काली मिर्च का चूर्ण, 2 चम्मच शहद और अदरक का रस मिलाने से यह कोरोना को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन जब जांच किया गया तो यह गलत पाया गया। हाँ, कुछ हद तक यह इम्यूनिटी को मजबूत कर सकता है, लेकिन यह कोरोना से मुक्ति नहीं दिलाता है। और भी बहुत बात व्हाट्सएप के माध्यम से आती है, और जब जांच पड़ताल होती है तो वह गलत साबित हो जाता है। इसलिए हम सभी को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास जाप करने लगे और कुछ देर के बाद उस व्यक्ति का ऑक्सीजन लगा हुआ सिलेंडर को हटा दिए, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरह से आज के दौर में सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, और WHO का गाइडलाइन फॉलो करना है। हमें अफवाह पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम अफवाह पर जाते हैं तो उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। अभी भी भारतवर्ष में लगभग 3 लाख प्रतिदिन कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि धीरे धीरे पीक समाप्त हो रही है। इसलिए हम सभी को हमेशा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और डॉक्टर की गाइडलाइन लेकर ही हम कुछ ऐसा करें। अंधविश्वास में नहीं जाएं, क्योंकि देखा जा रहा है कि आज के दौर में जितने भी लोग हैं वो अपने आप को विशेषज्ञ समझने लगे हैं
और अलग अलग तरीके से कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इतनी तेज़ी से कोरोना संक्रमण नहीं फैलता और मौतें भी नहीं होती। आने वाला समय हम सभी भारतीय के लिए अच्छा होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हम कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसके लिए सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और मन में एक डर है कि अगर हम सभी टीका लेते हैं तो कुछ गलत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि टीका ही बचाव है, मास्क ही बचाव है और सामाजिक दूरी ही बचाव है और समय समय पर हाथ धोने की आवश्यकता है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता को भी इस दौर में रखना होगा, क्योंकि अगर कहीं गंदगी है तो बीमारी भी वहाँ फैलती है। इसलिए हम सभी को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। बहुत पहले गांधी जी ने भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है कि भारत को तभी स्वस्थ रखा जा सके जब कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। हमें इस पर सोचने की आवश्यकता है और धैर्य बनाकर रहने की आवश्यकता है। कुछ दिनों में निश्चित रूप से भारतवर्ष इस बीमारी से निकल जाएगा, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। भ्रम में नहीं पड़ना है और गाइडलाइन के अनुसार हम कार्य करें और कोरोना से संक्रमित लोगों को बचाएं। धन्यवाद।